अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकरम साइंस एकेडमी। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है कंबस्शन एनालिसिस। ये टॉपिक इसलिए समझना लाजमी है क्योंकि इसी की मदद से हम आगे चलकर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। जब हमें कंबस्शन एनालिसिस का पता चल गया बच्चों, तो हम आसानी से एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। कंबस्शन का मतलब जलाना, जलाने के अमल को बोलते हैं। हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे डियर स्टूडेंट, तो जलाने के नतीजे में क्या होगा, हमें उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट अमाउंट मिलेगी, डिफरेंट एलिमेंट की। तो हमें पता चल जाएगा इस कंपाउंड में कौन कौन सी अमाउंट है, कितनी परसेंटेज उसकी है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और इसी को एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। एनालिसिस विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एलिमेंट की अमाउंट को निकालने के लिए ये एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वो अमाउंट जो होगी वो कंपाउंड में प्रेजेंट होगी, तो क्या करते हैं, बाय बर्निंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको जलाएंगे ना, उससे कार्बन, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो जलाएंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है जलाने के अमल में बहुत रोल है उसका, तो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम इसको जलाएंगे ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी। कार्बन के नतीजे में जब जलेगा तो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन गैस मिलकर वाटर के वेपर बनेंगे। तो इन दोनों में जो प्रोडक्ट बनती है ना, इसको बोलते हैं दैट इज सोल प्रोडक्ट। दैट इज सोल प्रोडक्ट, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी एंड वाटर की बनेगी। दैट इज सोल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब ये कंबस्शन एनालिसिस का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर होगा, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमारे पास चैम्बर होंगे इस तरह, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3, 4 चैम्बर होगा। तो जो पहला चैम्बर होगा ना, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, कंबस्शन, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन ट्यूब। इस चैम्बर को क्या बोलेंगे, कंबस्शन ट्यूब बोलेंगे। इस ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे। क्या लेंगे, अपना ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सैंपल लेंगे, और इसको इलेक्ट्रिकली या फर्नेस से इसको हीट करेंगे, इसको जलाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हो और फर्नेस हीट के जरिए भी इसको कर सकते हैं। इसको हम जलाएंगे, इतना जलाएंगे कि ये जल जाए। और ये जलेगा किसकी मदद से, यहां से हम ऑक्सीजन देते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन देते हैं एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ ये जलेगा कंबस्शन ट्यूब में, तो दो चीजें बनेंगी। मैंने पहले बताया, कार्बन चूंकि यहां पे होगा अंदर कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर के वेपर्स बनाएंगे। अब जब ये बन गए, ये आगे पास आउट होंगे। जब आगे पास आउट होंगे
तो पहला जो कंबस्टन ट्यूब का जो एक स्टेप है वो कंबस्टन ट्यूब है। इसमें क्या करते हैं, पुट ए वेट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द कंबस्टन ट्यूब। वेट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्वांटिटी है ना वो इसके अंदर रखते हैं, विच इज फिटेड इन ए फर्नेस। इसको फर्नेस या इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको जलाने के लिए मैं पहले बताया कि कंबस्टन में मौजूद जो जलाने के लिए इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो यूज करें ऑक्सीजन। कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। वाटर वेपर बनेंगे। अब जब ये चीजें बन गई ना बच्चों, तो ये आगे पास आउट होंगे। हाँ, आगे हमने दो अब्जॉर्बर लगाए होंगे। क्या लगाए होंगे बच्चों? दो अब्जॉर्बर। जो पहला अब्जॉर्बर होगा उसको कहते हैं वाटर अब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं? वाटर अब्जॉर्बर। ये बना होगा मैग्नीशियम के क्लोराइड से। ये किससे बना होगा? मैग्नीशियम के क्लोराइड से, मैग्नीशियम परक्लोराइड से बना होगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा? इसको याद रखना है, वाटर अब्जॉर्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर अब्जॉर्बर। वाटर, मैं यहां लिख रहा हूं H2O अब्जॉर्बर। इसका मकसद क्या होगा कि जितने भी वाटर के वेपर हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेना। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आगे जाने देगा क्योंकि उसका अब्जॉर्बर नहीं है ये। इज इट क्लियर? आगे दूसरा ऑब्जर्वर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बना होता है 50% KOH के सॉल्यूशन के साथ, एक्वा सॉल्यूशन के साथ ये बना होता है, मतलब कि इसमें होता है। तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर है। अब वाटर के वेपर तो पीछे ऑब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व कर लेगा। इसके अलावा जो ऐश वगैरह होगी, साइड प्रोडक्ट होंगे, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, ऐश ये साइड प्रोडक्ट, और जो एक्सेस ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी। इज इट क्लियर? तो वाटर ऑब्जर्वर क्या करता है? वाटर वेपर्स आर ऑब्जर्व। जो वाटर बने ना वो ऑब्जर्व होंगे इन वाटर ऑब्जर्वर में, कंटेनिंग जो किस चीज का बना होता है? मैग्नीशियम परक्लोराइड। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। आगे जो दूसरा इसका है चैम्बर, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर कंटेनिंग 50% KOH के साथ ये होता है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या? हमें क्या चीजें पता चली है? हमने यहाँ पे वेट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा। इस जो चैम्बर है, ये ऑब्जॉर्बर है, इसका पहले से वेट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्री वेट किया जाता है। पहले जब प्री वेट किया है बच्चों, प्री वेट किया इसका, और जब ऑब्जॉर्प्शन हुई वाटर वेपर्स की, क्या हुई? वाटर वेपर की ऑब्जॉर्प्शन हुई, तो अब प्री वेट वाला वजन रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? यकीनन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? अब जब पहले का वेट पता है और जब ऑब्जॉर्ब हुआ तब का पता है, इसको माइनस कर दो ना, हमें जो प्योर है ना वाटर वेपर की अमाउंट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी बच्चों? अमाउंट ऑफ वाटर की, अमाउंट ऑफ वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑब्जॉर्बर है, इसका प्री वेट किया जाता है। पहले क्या किया जाता है बच्चों? प्री वेट किया जाता है, और इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाती है इसके ऊपर, तो उसका वेट किया जाता है। तो इसको माइनस करोगे ना, तो हमें अमाउंट ऑफ क्या पता चलेगी? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमें एक और बात नोट करो बच्चों, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था ना, उसमें वाटर यानी कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है।
एक आइडिया है हमें। इसी तरह अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन लिहाज से, तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो अब जब हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गया ना डियर स्टूडेंट, तो हम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इससे अमाउंट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। जब ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अमाउंट ऑफ कार्बन निकल गई ना, तीसरी चीज ऑक्सीजन बाय डिफरेंस मेथड से हम निकाल सकते हैं। दो चीजें पता होना और तीसरी अननोन चीज हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह निकालेंगे। कैलकुलेशन देखने लगे हम। पहले हमें परसेंटेज ऑफ हम वाटर की निकाल लेते हैं। वाटर की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसकी परसेंटेज निकालनी हमने। परसेंटेज निकालने का मेथड क्या होता है, अगर तो हमें पता है ना, मैस अमाउंट की जगह मैस लिख सकते हैं, मैस ऑफ हाइड्रोजन मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ये आसान मेथड है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालनी है परसेंटेज, तो हमें मैस अमाउंट ऑफ वाटर से जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो पता होगा, यानी कि मैस ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन एक ही बात है। मैस ऑफ हाइड्रोजन का पता है ना हमें, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जिस तरह हम मैट्रिक में परसेंटेज निकालते हैं बच्चे के ऊपर ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, और नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ये तो सिंपल मेथड। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमें ना डायरेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं पता, हमें अमाउंट ऑफ वाटर पता है। तो इसलिए बुक ने थोड़ा सा ना फार्मूला इस तरह मतलब थोड़ा सा चेंज इसलिए किया हुआ है, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100। ये क्यों लगाने की एडिशनल जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें डायरेक्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता, इसलिए 2 हाइड्रोजन जो गैस की फॉर्म है इसका मॉलिक्यूलर मास है, और नीचे जो 18 है ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट कार्बन की भी निकाल सकते हैं। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन 12 होता है और इसका 44 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मॉलिक्यूलर मास का फाइंड आउट करें ना 44 होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट को मैं, कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें डायरेक्ट नहीं पता, मास ऑफ हाइड्रोजन हमें डायरेक्ट नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम ये चीज एडिशन फार्मूले में करते हैं। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज कार्बन निकालने के लिए मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट इससे नहीं पता चला क्या चीज कि कार्बन कितना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गई, फिर उसके फार्मूले की मदद को हम कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब जब दो चीजें पता होना, तीसरी चीज खुद ब खुद मालूम हो जाती है। 100 परसेंटेज का 100 होता है टोटल, तो परसेंटेज कार्बन की पता है हमें, परसेंटेज हाइड्रोजन की नहीं पता,
परसेंटेज हाइड्रोजन पता कर ली हमने, फाइंड आउट कर ली। परसेंटेज ऑक्सीजन नहीं पता की, परसेंटेज ऑक्सीजन हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस किस तरह लगाएंगे हम, अब करना कुछ इस तरह है कि ये 100 इधर ही रहेगा, ये दोनों ना, ये दोनों इधर आके ना माइनस हो जाएंगे। परसेंटेज कार्बन परसेंटेज हाइड्रोजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑक्सीजन इधर ही रहेगा। तो हम तीसरी परसेंटेज ऑक्सीजन भी बाय मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल चुके हैं। देखो अब आगे ये हमें पता चल चुका है कंबस्शन एनालिसिस क्या होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जाता है, ठीक है। परसेंटेज के आगे स्टेप क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।